जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2027 में गुरु के 3 चरणों में राशि परिवर्तन करने से जिन 6 भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। और ऐसे 2 भाग्यशाली राशि के जातक भी हैं या जातिका भी शामिल हैं जिनके साल 2027 में विवाह के योग बनेंगे। साल 2025 में, साल 2026 में भी उनके योग बने हैं, लेकिन साल 2027 में उन राशि के जातक के जिनके विवाह के योग नहीं बन पाए, किसी कारणवश विवाह में व्यवधान आया है, उनके लिए साल 2027 किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए सही साबित हो सकता है। क्योंकि इस वर्ष गुरु आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और गुरु आपके विवाह भाव में भी विराजमान होंगे। तो 2 भाग्यशाली राशि के जातक है जिनकी साल 2027 में गुरु की कृपा से विवाह के 100% योग बनेंगे। और इसके अलावा अन्य 4 राशि के जो भी जातक हैं उनके पूर्व से भी यानी साल 2026 में भी विवाह के योग बने थे, लेकिन अगर किसी कारणवश यानी कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष लगा होगा और आपने उसका निवारण नहीं कराया या अनदेखी की होगी तो फिर आपके विवाह में बाधा आई होगी। लेकिन अगर आपने योग के पंडित व ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लिया और वहां पर आपने अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसका निवारण करा लेते हैं तो उसके पश्चात आपके विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। तो कुंडली में कुल मिलाकर 5 प्रकार के जो हैं दोष विवाह में बाधक माने जाते हैं। इनमें काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, अंगारक दोष और गुरु चंडाल दोष। तो ये जो दोष होते हैं इसके बारे में विस्तार से लेकिन संक्षेप में बता देता हूं। तो काल सर्प दोष कब लगता है? काल सर्प दोष राहु और केतु, अगर प्रथम भाव और सप्तम भाव में जो है राहु और केतु है और उसके मध्य में सभी ग्रह उपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में जातक काल सर्प दोष से पीड़ित होता है। और प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव और फिर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ही ऑर्डर में जो है काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प दोष लगने पर जो है आपको तत्क्षण जो है उसका निवारण करा लेना चाहिए, अन्यथा हर एक प्रकार के शुभ कामों में बाधा आती है। खासकर विवाह में तो 100% ही बाधा आती है। तो आप जो है इसका आप निवारण अवश्य करें। पितृदोष तब लगता है जब सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, एकादश भाव में राहु विराजमान हो या चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में जो है पितृदोष लगता है। तो इस दोष का भी निवारण करा लेना चाहिए शीघ्र विवाह के लिए, अन्यथा आप पितरों को जो है प्रणाम करें, उन्हें जल का अर्घ दें, इससे भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन इससे पूर्व आप किसी योग्य ज्योतिष से अवश्य सलाह ले कि क्या आप वाकई में पितृदोष से पीड़ित हैं। अब बात करते हैं मंगल दोष। तो मंगल दोष जो है प्रमुख बाधक माना जाता है विवाह में, क्योंकि अगर कोई जातक मांगलिक हो जाता है या कोई जातिका मांगलिक हो जाती है तो उसके पश्चात जो है उनके विवाह में बहुत बाधा आ जाती है, क्योंकि उसी वर्ग से जो है जातक या जातिका का चयन करना होता है। यानी कि अगर आप मांगलिक हो तो मांगलिक जातक या जातिका से ही विवाह कर सकते हैं, अगर जातिका है तो जातक से विवाह कर। तो इसी प्रकार से है, अगर लड़की है तो मांगलिक लड़के से ही और लड़का है तो मांगलिक लड़की से ही विवाह कर सकते हैं। और प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी 12वां घर, इन घरों में अगर मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक कहलाता है। लेकिन कई परिस्थिति में जो है दोष परिहार भी हो जाता है, यानी कि दोष जो है वो कैंसिल भी हो जाता है, निरस्त भी हो जाता है। तो इसके लिए मंगल का भी बारीकी से विचार करना चाहिए। अगर मंगल गुरु के साथ है, अगर मंगल कोई जातक मांगलिक है, विवाह भाव में जो है गुरु विराजमान है, लग्न भाव में गुरु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, स्वराशि के साथ उपस्थित है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है मंगल दोष का निवारण या निरस्त भी हो जाता है। और हम लोग जो है दीपक मुहूर्त यह जानकारी देते हैं, बहुत बड़ी ज्योतिष शास्त्र है, उसके आधार पर आपको यह जानकारी देते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। अब बात करते अंगारक दोष। अंगारक दोष तब लगता है जब मंगल राहु केतु के साथ हो, मंगल राहु या केतु किसी के साथ हो। गुरु चंडाल दोष, जब गुरु राहु या केतु से पीड़ित होता है तो उस स्थिति में जो है
गुरु चंडाल दोष लगता है। और जब गुरु चंडाल दोष लगता है तो सभी प्रकार के शुभ कामों में जो है बाधा आ जाती है, यानी कि काम आपका स्थिर हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और खासकर विवाह में जो है ये प्रमुख बाधक माने जाते हैं। तो 5 प्रकार की जो बाधा है जिससे किसी भी जातक या जातिका के विवाह में बाधा आती है, तो आप इसका अवश्य ही ध्यान रखें। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आपको इन चीजों का अवश्य ध्यान करना चाहिए। वास्ता मत रखिए पर आस्था जरूर रखिए, इससे जो है आपके कार्य बन जाएंगे। तो आप अपने किसी नजदीकी किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है इनके लिए शुभ दिन जो होता है गुरुवार का, यानी गुरुवार का दिन जो है वो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इनके लिए शुभ रंग पीला होता है। तो अगर आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और खासकर गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र अवश्य धारण करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। धनु और मीन राशि के जातक हैं उनके राशि स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति इन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं तो मकर राशि में ये नीच के होते हैं देवगुरु बृहस्पति। यानी कर्क राशि के जातकों को शुभ फल देते हैं और मकर राशि के जातकों को कर्म के अनुसार से फल देते हैं। आपको गुरु की कृपा पाने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ सकती है मकर राशि के जातकों, लेकिन कर्क राशि के जातकों पर तो उनकी विशेष कृपा रहती है। गुरु जो है ज्ञान, शिक्षक, संतान आदि के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। और गुरु जब किसी जातक की कुंडली में मजबूत रहता है तो जातक समय के साथ प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। उसके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कृति में वृद्धि होती है अगर गुरु आपकी कुंडली में मजबूत है। वहीं जब गुरु कमजोर हो जाता है तो जातक को करियर में परेशानी आती है, इसके अलावा पारिवारिक कलह भी होती है। तो यह तब होता है जब गुरु आप में नीच के होते हैं, यानी गुरु कमजोर होता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको गुरु की दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु साल 2027 में किस प्रकार से राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किन राशि के जातक के विवाह के योग बना रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ए से लेकर जेड तक कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं तो क्या आपको माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको आपके पार्टनर की और उनके माता पिता की सहमति मिलेगी। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप KP की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में विस्तार पूर्वक हम लोग बताते हैं। प्रथमतः आपको प्राथमिक जानकारी दी जाए, फिर आपको जो है वर्गीकरण करके प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति बताई जाती है, फिर उसमें कौन सी राशि उपस्थित है, उनके स्वामी कौन से और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है और उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या हानि हो सकती है, क्या सावधानी बरतनी है आपको। इसके अलावा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, धन की स्थिति क्या है, कौन सी महादशा चल रही, उससे आपको क्या लाभ हो सकता है, कौन से दोष चल रहे कुंडली में, उसका क्या निवारण करा सकते हैं, तो यह जानकारी दी जाती है। उसके अलावा शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, इस तरह से पूरी जानकारी दी जाती है, कितनी संतान होंगी और फिर आपको ग्रहों से क्या लाभ हो सकता है। प्रथम भाव में राहु है, दूसरे भाव में चंद्रमा है, तृतीय भाव में गुरु है, चौथे भाव में मंगल है, तो ये सभी उस भाव में रहने से क्या क्या आपको लाभ मिल सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है दी जाती है। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना है, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे विवाह के इच्छुक जातक वो भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर हम लोग पूरी जानकारी देते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस पर कार्यरत रहती है। इसके लिए केवल और केवल मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आइए अब मैं आपको गुरु के बारे में बताता हूँ। तो गुरु जो है साल 2027 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करेंगे और वो किस प्रकार से रहने वाला है वीडियो में जानते हैं। तो साल 2027 के पूर्व
यानी कि साल 2026 के अंत में नवंबर और दिसंबर के महीने में जो गुरु जो है वो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। और यहाँ जनवरी महीने में भी वो 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक वो सिंह राशि में ही विराजमान है, क्योंकि गुरु जो है 13 दिसंबर को वक्री चाल चलने लगेंगे, मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्री चाल चलकर यानी उल्टी चाल चलकर जो है 25 जनवरी को ये गोचर कर जाएंगे श्लेषा नक्षत्र में, और इसी दिन जो है ये गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। तो प्रथम जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो है गुरु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। तो सिंह राशि के लग्न भाव में रहेंगे और कुंभ राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक सिंह राशि के जातक के और कुंभ राशि के जातक के लिए उत्तम समय रहेगा, खासकर विवाह के दृष्टिकोण से। अगर आप एम नाम के जातक हैं, एस नाम के जातक हैं, जी नाम के जातक या जातिका हैं, तो वो समय आपके विवाह के लिए उत्तम रहेगा। इसके पश्चात 25 जनवरी को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे तो कर्क राशि के लग्न भाव में विराजमान होंगे और यहां से फिर वो मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे कर्क राशि में। तो यहाँ कर्क राशि के लग्न भाव को देखेंगे और मकर राशि के विवाह भाव को देखेंगे। तो दूसरे चरण में कर्क राशि और मकर राशि ये 2 राशि के जातक के विवाह के योग रहेंगे। और अब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में पुनः जो है देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर सिंह राशि में आ जाएंगे और यहाँ पुनः जो है सिंह राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए वो बनाएंगे। यहाँ से प्रथम जनवरी से लेकर जो है 25 जनवरी तक जो संयोग था वो उसी प्रकार का संयोग 26 जून से लेकर 26 नवंबर तक रहने वाला है, जब इस दौरान देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। और 26 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर वो गोचर कर जाएंगे कन्या राशि। और जब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में गोचर करेंगे तो वहां से पुनः जो है ये मीन राशि के विवाह भाव को देखेंगे। तो कन्या राशि और मीन राशि वर्ष के अंत में जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे तो वहां से फिर वर्ष 2027 के अंत में यानी कि नवंबर दिसंबर में और फिर वर्ष 2028 के प्रथम तिमाही में जो है कन्या राशि और मीन राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो गुरु से क्या किन किन जातकों को लाभ मिलने वाला है? प्रथमतः सिंह राशि के जातक, फिर जो है कर्क राशि के जातक, पुनः सिंह राशि के जातक और उसके पश्चात कन्या राशि के लग्न भाव में, ये लग्न भाव में विराजमान है। तो जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे तो कुंभ राशि के जातक के लिए, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे तो मकर राशि के जातक, और जब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में रहेंगे तो मीन राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो ज्योतिष ऐसा कहते हैं कि जब विवाह भाव में जो है गुरु विराजमान हो, लग्न में गुरु विराजमान हो, पंचम भाव में गुरु विराजमान हो, सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो, लग्न भाव में जो गुरु विराजमान हो, भाग्य भाव में गुरु विराजमान हो, एकादश भाव में गुरु विराजमान हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह के योग रहते हैं। यानी प्रथम, इसके अलावा पंचम, सप्तम, भाग्य भाव, नवम भाव और एकादश भाव यानी कि आय भाव, इन भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो विवाह के योग बनाते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातक। तो सिंह राशि के जातक का नाम अक्सर एम से होता है और इनके पूर्व दिशा में विवाह के योग हैं। एम नाम के जातक के साथ, के नाम के जातक के साथ, एस नाम के जातक के साथ, जी नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बनने के योग रहते हैं। इसी प्रकार से कर्क राशि के जातक, इनके जो है उत्तर और पश्चिम में दिशा के विवाह के योग रहते हैं। एल नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक इनके लिए परफेक्ट होते हैं। इसके अलावा पी और आर नाम भी अपवाद में रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के, तो सिंह राशि, कर्क राशि, फिर कन्या राशि, ये 3 राशि क्रमशः है। और उसी प्रकार से वहां पर मकर, कुंभ और मीन राशि। तो कन्या राशि के जातक के उत्तर दिशा में ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, टी यानी कि मीन राशि के जातक के साथ विवाह के योग रहते हैं या बनेंगे साल 2027। इसी प्रकार से मकर राशि के जातक के तो आर, ए, एस, जी पश्चिम और दक्षिण दिशा में, कुंभ राशि के जातक के पश्चिम दिशा में पी, आर, ए नाम के जातक के साथ,
और वहीं मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए जो है SGBV नाम के जातक के साथ पढ़ने सूत्र बनने की योग हैं और उत्तर और पूर्व दिशा में आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। तो कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और उसी प्रकार से मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 6 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके साल 2027 में विवाह के योग बनेंगे और यह योग जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बनने वाले हैं। तो अगर आपकी राशि इनमें से कोई एक है तो आपको विवाह में अगर अभी बाधा आ रही है तो आप निश्चिंत रहें, आगामी वर्ष में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अगर परेशानी आएगी भी तो स्वतः ही छट जाएंगी। और वहीं आपको मैं सलाह दूंगा, अगर आप कुंभ राशि की जातिका है, मकर राशि की जातिका है, मीन राशि की जातिका है, सिंह, कर्क या कन्या राशि की जाति, तो आप देव गुरु बृहस्पति के निमित्त गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करें और इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीली चीजों का दान करें। वहीं लड़के जो हैं सोमवार शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। आपका अवश्य ही कल्याण होगा, जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी, खासकर विवाह संबंध को लेकर। बता दें आपको कि अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आप ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप उच्चारण करें पूजा के समय, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा अगर आप की राशि इनमें से कोई एक है। हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताने की कोशिश की है कि 6 राशि के जातक के गुरु के चलते विवाह के योग बनेंगे, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य राशि के जातक के विवाह के योग नहीं बनेंगे। उन राशि के जातक के भी शुक्र की कृपा से, बुध की कृपा से, मंगल कृपा से, राहु कृपा से, शनि कृपा से, केतु कृपा से अवश्य विवाह के योग बनेंगे। लेकिन तब जैसा मैंने प्रथमतः बताया कि अगर कुंडली में कोई दोष नहीं लगा है, अगर दोष लगा है तो उसका आपने निवारण करा लिया तो अवश्य बनेगा। तो दोस्तों, ज्योतिष पंचांग मान्यता और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी है। यह जानकारी सामान्य उद्देश्य के दृष्टिकोण से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, सूचना हेतु ले। अगर इसे आपने मानते अपनाते तो उपयोग करते तो उससे पहले अपने नजदीक किसी प्रकार पर ज्योतिष से संपर्क कर ले। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।